यूपीपीसीएस करंट न्यूज में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है आवश्यक दवाओं की सूची में सनस्क्रीन। आइए सबसे पहले बात करते हैं चर्चा के बिंदुओं की। सबसे पहले जानेंगे ये चर्चा में क्यों है, एल्बिनिज्म के बारे में, डब्ल्यूएचओ के बारे में और अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सनस्क्रीन को अपनी आवश्यक दवाओं की मॉडल सूची में शामिल किया है। केन्या, युगांडा और तंजानिया में एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों ने अपने अपने राष्ट्रीय निकायों के नेतृत्व में इस नए नियम का स्वागत किया है। पूर्वी अफ्रीका में इस रोग से ग्रस्त लोगों की सबसे बड़ी आबादी रहती है। त्वचा कैंसर के बढ़ते जोखिम को कम करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं एल्बिनिज्म के बारे में। एल्बिनिज्म एक चिकित्सकीय समस्या है जो लोगों को जन्मजात होती है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों में त्वचा, बालों और आंखों को रंग देने वाले वर्णक की कमी होती है। लगभग 17,000 लोगों में से एक व्यक्ति को एल्बिनिज्म होता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित ज्यादातर बच्चे ऐसे माता पिता से पैदा होते हैं जिनके बाल और आंखों का रंग उनकी जातीय पृष्ठभूमि के अनुसार सामान्य होता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित कुछ लोगों के बाल सफेद और आंखें बहुत हल्की नीली होती हैं, कुछ के बाल सुनहरे और आंखें नीली होती हैं और कुछ के बाल भूरे और आंखें भी भूरी होती हैं। एल्बिनिज्म के दो मुख्य प्रकार हैं, आकुलो-क्यूटेनस एल्बिनिज्म, आक्यूलर एल्बिनिज्म। संबंधित जीन समस्या के आधार पर इसके 4 अलग अलग प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से आंखों को प्रभावित करता है, जबकि त्वचा और बालों का रंग सामान्य या लगभग सामान्य होता है। एल्बिनिज्म माता पिता से उसके बच्चों में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। आमतौर पर एल्बिनिज्म से ग्रस्त बच्चे को जन्म देने के लिए माता पिता दोनों में एल्बिनिज्म जीन होना आवश्यक है। भले ही माता पिता सामान्य दिखते हों, फिर भी उसमें यह जीन हो सकता है। जब माता पिता दोनों में यह जीन होता है लेकिन उन्हें स्वयं एल्बिनिज्म नहीं होता है, तो 4 में से 1 बच्चे में एल्बिनिज्म होने की संभावना होती है। आक्यूलर एल्बिनिज्म यानी ओए जीन एल्बिनिज्म से संबंधित है। यह जीन एक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है। ऐसी माताएं जिनमें यह जीन होता है लेकिन वे स्वयं एल्बिनिज्म से पीड़ित नहीं होती, उनके बेटों में ओए जीन होने की संभावना 50% होती है। इन माताओं की आंखों में कुछ सूक्ष्म बदलाव पाए जा सकते हैं जिन्हें नेत्र विशेषज्ञ देख सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि सामान्य रहती है। आइए अब जानते हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी की स्थापना 1948 में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। सदस्य देश महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल का चुनाव करते हैं, जो संगठन के वैश्विक स्वास्थ्य लक्ष्यों का नेतृत्व करते हैं। डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को परामर्श देता है तथा कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में सहयोग करता है। विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली डब्ल्यूएचओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला मंच है, जहां सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताएं तय करते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन में 194 सदस्य देश शामिल हैं। दूसरा, डब्ल्यूएचओ सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को परामर्श देता है तथा कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में सहयोग करता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।